को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी सीए, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी इतना काम करती है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई बेटी कभी कभी, और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसपी, मेरा बेटा कंडक्टर, मेरा बेटा ये। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी। कभी कभी एक मकान में रहते रहते भी बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं। माँ का सिर दुखा, पापा का सिर दुखा, किसी का सिर दुखा, बच्चे निकल कर नहीं आए, और पत्नी का सिर दुखा, दोस्तों को फोन लगा रहा है, तेरी भाभी का सिर दुख रहा है, मेडिकल खुलवा के दवाई ला दे। विचार करिए कहां दशा। पर मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, मुझे गर्व है आज की नवयुवक बेटी और बहुओं पर। आज की बेटियां अपने पति से कह देती हैं, देखो मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। आज की बहुएं ऐसी हैं। मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, जो अपने पति को जगा करके थी, मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ, पापा का सिर दुख रहा है, जाओ। आज की बहुएं, आज की बेटियां, वो पुरानी बेटियां होंगी, पुरानी बहुएं होंगी जो कह देती होंगी कि मत जाओ। और आज की बहू, आज की बेटी पर मुझे गर्व है। लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग नहीं, शिवयुग चल रहा है। आज की बहू और बेटी भी समर्पण रखती है पूरा। आज की बहू बेटी भी पूरा समर्पण रखती है। जितना अपने मायके की माँ का ध्यान रखती है, उतने ससुराल में माँ का ध्यान रखती है। आज की बहुएं, आज की बेटियां। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा है। वो वर्ष दूसरा था, ये वर्ष दूसरा है। आज की पीढ़ी से हम बात करें, आज के जमाने की मेरी नवयुवक बेटियां, अगर पति नहीं जाता तो खुद उठकर गाड़ी लेकर अपने सास ससुर को ले जाकर डॉक्टर को दिखा जाती हैं। ये पीढ़ी है आज। और इतना बल आज की बहुएं में होना चाहिए और आज की बेटियों में होना चाहिए। वो बल होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वो बल उत्पन्न होना चाहिए कि घर में कोई नहीं तो मैं चलती हूँ, मम्मी चलो, लेके चलती हूँ। उतना बल अपने भीतर रखिए, उतना अपने भीतर। मोबाइल कौन कौन चलाता है? जम के तो बोलो। सब चलाते हैं, ठीक है। अच्छे से चला लेते हो? अरे बोलो तो, और ईमानदारी से बोलूं, तुम्हारे घर के बच्चों से अच्छा नहीं चला सकते, गारंटी ले लो। तुम्हारे मोबाइल में फंक्शन अगर बिगड़ जाए ना, तुम सुधार नहीं सकती। टीवी के चैनल नहीं चल रहे ना, तुम नहीं सुधार सकते, ये पक्का है। पर छोटा सा पोता पोती आ जाए कि दादी क्या हो गया, दादी बोले बेटा देख तो जरा क्या हो गया, अल्लाह मुझे दे। और इतने से बच्चे ने, इतने से पोता पोती ने मोबाइल लिया, 2 मिनट पे दादी ले। वो दादी ने उसके सिर पे हाथ रख के पूछा, इधर इधर बेटा तुझे कैसे मालूम? तो बच्चा कहता है मम्मी के गर्भ में था ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह ठीक सीखा था, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मुझे सब आता है। महाराज
अरे कैलाश पर्वत पे ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होगी। हम पहले भी कहे सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा, तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। तुम रोज भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओगे, लोग कहेंगे ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। कानों में सरसों का तेल डाल के रखना, और जो जितना ज्यादा बोले उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और बंठन के जाना, आग लगे बस्ती को, अपन रह मस्ती में, उतना बंठन कर जा। लीडर बनवा माटे શું જોઈએ? जो जितना बोले ना, जितना पड़ोसन जितना बोले ना, ये देखो ये चल दी, ये तो दिन भर सियोर वाला मारा, सियोर वाला मारा, सियोर वाला मारा, उसके सामने और मोबाइल चालू करके यूट्यूब पे ये और कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं। बोलो जम के बोलो, अरे बोलो तो, खींचते हैं ना, अब बोलो तो पक्का। इधर वाली कहाँ है, बोलो जरा, खींचते कि नहीं खींचते? जब कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं और हमसे लोग कहते हैं गुरुजी तुम नहीं खींचते हो, तो हम उनसे कहते हैं हम भी खींचते हैं। तुम फोटो खींचते हो, हम लोगों को शंकर जी की ओर खींचते हैं। प्रयास बस इतना, तुम फोटो खींचते हो और हम शिव भक्त को शंकर की ओर खींचते हैं। सेल्फी तुम भी ले रहे हो, सेल्फी हम भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। बस अंतर इतना है, तुम्हारी सेल्फी मोबाइल में से डिलीट हो सकती है, पर मेरे महादेव का ऐसा मोबाइल है उसमें से कोई डिलीट होता ही नहीं है। जो एक बार जुड़ गया वो बाबा का हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। एक पत्र देखिए, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मैं महादेव की कृपा का क्या बखान करूं। गुरुदेव, दुनिया भले आपके लिए कुछ भी कहे, पर आपकी वाणी शिव की वाणी होती है, शंकर उसे स्वीकार करता है। गुरुदेव, शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था, हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाते करवाते 10 साल निकल गए, लोगों से गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर कोई हल नहीं निकला। टेस्ट पे भी करवाया, कोई हल नहीं निकला। तब निराश होकर 10 साल बाद अब क्या औलाद होगी, तब हमने पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 12 फरवरी 2023 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म जुड़वा लिया। ये शिव तत्व है।
जो घड़ी जिसके फोटो लगा रही हूं, अगर बेटी हो और बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। बच्चों का फोटो लगा रही है, देखिए एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो लगा। आस्था चैनल पर भी देख सकते हो, एलईडी पर भी देख सकते हो दोनों बच्चों। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी। तो यहां तो शिव कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है खाली ना, एक भरोसा जागृत कर, एक विश्वास जागृत कर। और भरोसा और विश्वास अगर पक्का है तो शिव मिलेगा जरूर। एक पत्ता उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता। ये जो बच्चे 10 साल बाद जुड़मा हुए हैं, बाबा जब देता है तो छप्पा जोरदार ताली बजाकर दोनों बच्चों के लिए। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द है, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती है। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता ला, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहाँ से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहां शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिलेगी। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की प्राप्ति 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा,
आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे पास, और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते। केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवादिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवादिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई है तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ और लेकर आई। फोटो भी आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं जो, और पत्र को भी देखिए। पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये वो घड़ी, ये शंकर।
और तेरी कृपा बिना। रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने उसी माला को निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाया है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। साईं धाम वाले महाराज जी भी आए हैं, वो भी ऊपर पधारे। 9 जून से 15 जून तक सुंदर शिव महापुराण की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि मां नर्मदा जी के घाट पर होने जा रही है। आप सब बड़े प्रेम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 9 तारीख से 15 तारीख तक ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करें। और देवाधिदेव महादेव ने अगर आपको खूब दिया है, मेरे ओमकारेश्वर बाबा ने, मेरी नर्मदा मैया ने, तो शिव भक्त जो ओमकारेश्वर आ रहे हैं उनके लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था कर कर, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, ठंडाई की व्यवस्था, कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था करें, जिससे इस शंकर के भक्त आनंद पाएं और ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर नर्मदा जी के घाट पर पवित्र शिव महापुराण की कथा का आनंद हो। जो ओमकारेश्वर में कथा होने जा रही है उस कथा का नाम रहेगा पवित्र शिव महापुराण की कथा। उस कथा का नाम रहेगा पवित्र शिव महापुराण की कथा। उस कथा को अपन ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर श्रवण करेंगे बड़े भाव से, आनंद से। आज कथा का 6ठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है और ध्यान देंगे 9 जून से ओमकारेश्वर में कथा है, 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में कथा है,